हाय गाइस, वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। आज हम लोगों के टॉपिक है विलोपन विधि व इसके प्रश्न। आज हम लोगों का टॉपिक ये है, ठीक है। आज टॉपिक क्या है? विलोपन विधि और इस पर आधारित सवाल, ठीक है। तो जानिए हम लोग, चलिए जानते हैं कि हम लोग विलोपन विधि को कैसे जानेंगे सरल तरीकों में, और मेन सवालों को जानेंगे, ठीक है। तो हाँ गाइस, ये विलोपन विधि के इम्पोर्टेंट सवाल हो गए, ठीक है गाइस। ये विलोपन विधि के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसको जानिए, चलिए जानते हैं हम लोग कि विलोपन विधि है क्या, इसको सरल तरीकों में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके सवालों को एक एक करके हल करना स्टार्ट करते हैं। ये इसको चलिए हल करते हैं, ठीक है। विलोपन विधि को हल कैसे करते हैं, विलोपन विधि होती क्या है, चलिए जानते हैं। विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि कैसे हल करेंगे हम लोग, जैसे विलोपन विधि, जैसे मान लीजिए आप कि एक सवाल हो गया, x+1 = 2 समीकरण 1 और x - y = 1, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि जो x के गुणांक हैं, y के गुणांक है, इसको क्या मतलब कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें एक चर को ऊपर नीचे बराबर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ समीकरण 1 में ये देखिए, आप एक पकड़िए, जैसे चाहे समीकरण 1 से चाहे x का पकड़िए, चाहे y पकड़िए, ठीक, उससे दिक्कत नहीं है। आप दोनों समीकरणों में से सेम ही, मतलब जो एक चर को पकड़ेंगे दोनों समीकरणों में उसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे समीकरण 1 में मैं 1 का गुणा करूंगा तो x+1 = 2, इसका गुणा हो जाएगा सब में ना, और 1 का इसमें गुणा हो जाएगा सब में, तो x - y = 1। अब देखिए, ये देखिए, ये चिन्ह तो सेम है, ये सेम है तो ये कट जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आप मेरे को बता सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर चिन्ह सेम रहा तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यहाँ के लिए मैं बात कर रहा हूँ बस। अगर चिन्ह अपोजिट रहा, यानी कि प्लस माइनस रहा या माइनस प्लस रहा, तो क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। इस सवाल के माध्यम से हम लोग जानते हैं, समझते हैं। देखिए समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, समीकरण 1 में इससे हम लोग x का गुणांक का ऊपर इस समीकरण को गुणा करते हैं। समीकरण 1 में x के गुणांक 2 का एवं समीकरण 2 में x के गुणांक, अब समीकरण 2 आ गया तो x का गुणांक कितना है, ऊपर 1 है, x के गुणांक 1 का गुणा करने पर, ठीक। तो इसका ऊपर नीचे, इसका 2 का इसमें सब में गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 2x + 2y = 5 दूनी 10। यह समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब x के गुणांक 1 का इस समीकरण में गुणा करेंगे तो 2 में 1 का गुणा होगा तो 2x होगा, और 3 में 1 का गुणा होगा तो -3y होगा, बराबर 1 में 4 का गुणा होगा तो 4 होगा। ये समीकरण 4 मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे चिन्ह सेम है तो ये घट जाएगा, ये क्या होगा, ये घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेन सबसे पकड़ने वाली बात यहाँ आती है, प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस के लिए मैंने क्या बताया है, जुड़ेगा। तो 3 और 5 के 3 और माफ़ कीजिए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5y = 6 में से 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। तो y = 6/5। देखिए कितनी सरलता से हमने y का मान निकाल लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं आप, रखने पर, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 है कितना, x + y = 5, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, 6/5। तो x + y की वैल्यू है 6/5
बराबर 5। अब x बराबर 5 माइनस, इसको इस तरफ पंचाधन कर देंगे तो कितना 6/5। अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ और इसका आपस में गुणा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में ना, अगर आपके सामने भी कभी अगर ऐसा आए कि मान लीजिए a/b, ठीक है, माइनस c/d ऐसे आए तो क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं और इसका आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है कि a इसका गुणा यहाँ करेंगे तो AD माइनस यहाँ गुणा इसका करेंगे तो माइनस BC/BD, ठीक है। आया समझ में? इससे अगर सवाल समझ में नहीं आया होगा तो भी ऐसे पकड़ लीजिए, मान लीजिए 1/2 माइनस 2/3/2, ठीक है। तो इसको इस तरह का आएगा तो कैसे आप लोग समझेंगे, इसका गुणा आप यहाँ कर सकते हैं, इसका गुणा यहाँ कर सकते हैं और इसका आपस में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। तो 2 में से 6 घटेगा तो कितना, -4/4 बराबर ये कट जाएगा तो -1, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ नॉर्मली, इतना आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। x बराबर इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो 25, इसका गुणा यहाँ होगा तो 6 और 1 में 5 का गुणा होगा तो 5। अब x बराबर 25 में से 6 घटेगा तो 19/5। ये देखिए x का वैल्यू निकल गया। आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा सवाल, ठीक है। ये रहा दूसरा सवाल, ठीक है। 3x + 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण दूसरा हो गया। इसको विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, सिर्फ x के गुणांक को आप पकड़िए दोनों समीकरणों में। देखिए समीकरण 1 से 3 को ले लीजिए और समीकरण 2 से 2 को ले लीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या करिए, अगर प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अगर प्लस प्लस रहेगा तो घट जाएगा। यहाँ के लिए सिर्फ मैं बातें करता हूँ, ठीक है। इधर तो घटेगा ही घटेगा, मेन यहाँ नहीं निकलता है भाई साहब। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तुरंत लिखिए समीकरण। अब हाथों की स्पीड तेज करिए और एक ही सवाल को 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको परीक्षा में क्या मिलेगी, सरलता मिलेगी सवालों को सॉल्व करने के लिए। इसलिए कि परीक्षा में सिर्फ 3 घंटे होते हैं, ठीक है, सोचने का समय ना मिले, इसलिए एक सवाल को आप कम से कम नहीं तो 3 बार 4 बार हल करिए। समीकरण 1 में देखिए, इसका गुणांक का गुणा सब में करेंगे ना। समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6x होगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8y होगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 होगा। ये समीकरण कौन सा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। आया गाइस समझ में। अब समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6x, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो -6y बराबर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6। ये समीकरण 4। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए चिन्ह ये सेम है तो यहाँ घटाइए, यहाँ भी घट जाएगा तो ये तो कट जाएगा मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था ना अभी कि 2 प्लस या माइनस है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो 8 6 14y बराबर 20 में से 6 घटेगा तो 14। अब क्या, y बराबर 14/14, y बराबर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया समझ में। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 कहाँ है, यहाँ है। 1 को लिख लीजिए आप, 3x + 4y बराबर 10। अब y का वैल्यू कितना है, 1, तो 3x + 4, y का मान कितना है, 1, तो गुणे 1 बराबर 10।
तो 3x बराबर प्लस 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 बराबर 10, 3x बराबर 10, ये प्लस है, +4 है तो इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर दिया तो 3x बराबर 10 में से 4 घटेगा तो 6। आ गया समझ में। अब x बराबर 6/3, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, कट गया, 3 दूनी 6। अतः लिख लीजिए आप, अतः x बराबर 2, y बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया। ये समझ में आया सवाल गाइस? समझ में, सवाल मैं सरलता से बता रहा हूँ। ठीक है, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचाता है तो उनकी आय, मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ों से सॉल्व करिएगा। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करिएगा, माना कि आय, ऐसे लिखिए, माना कि आय का अनुपात कितना है, x। ठीक, तथा खर्चे का अनुपात कितना है, y है। ठीक, तो आपको एक सूत्र पता होगा, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है, आय में से खर्चे को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत। ठीक है, आय में से खर्चे को घटाएंगे तो बचत बचेगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, आय का अनुपात हो गया 9:7। ठीक है, तो आय का अनुपात हो गया। अब हम लोग समीकरण निकालते हैं। क्या समीकरण, तो आय का अनुपात कितना निकल जाएगा, 9x। ठीक है, और खर्चे का अनुपात वहाँ है 4। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर, आय में, ये आय हो गई, ये खर्चा हो गया। आय और खर्चे में से घटाएंगे तो क्या निकलेगा, बचत। तो बचत कितना है, दोनों 2,000 रुपये बचाते हैं तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण कैसे ईजाद करेंगे हम लोग, यहाँ 7 है तो 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऐसा लिखेंगे, समीकरण 1 में अब हम लोग जिससे सरलता से आ जाएगा उसी का हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 9 का करें या समीकरण 1 में 9 का करें, या समीकरण 2 में 9 का करें, या समीकरण 1 में 3 का करें, या समीकरण 2 में 4 का करें। जो आपको छोटा लगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसी से करिए। मैं इसमें 3 का करता हूँ। ठीक है, 3 का करता हूँ। ठीक, समीकरण 1 में, चलिए साथ ही का करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समीकरण 1 में 7 का, तथा समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे सब में, तो क्या होगा, 9 में 7 का गुणा होगा तो 63x, 4 में 7 का गुणा होगा तो 7 चौक 28y बराबर 2000 में 7 का गुणा होगा तो 14000 होगा। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 7 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 7 63x, 3 में गुणा करेंगे तो 9 3 27y बराबर 2000 में 9 का गुणा करेंगे तो 18000। ठीक है, समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बताइए आप, यहाँ 63 है तो यहाँ पे घटाइए, यहाँ भी घटा दीजिए, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह सेम है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस अगर चिन्ह सेम होता है तो क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए। अब देखिए 27 अब क्या हो गया, प्लस में हो गया, 28 क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो माइनस प्लस घटेगा तो कितना होगा, माइनस। जिसका चिन्ह सबसे बड़ा है तो 28 का चिन्ह क्या है, माइनस। 28 माइनस में है तो यहाँ पे -1 बचेगा। ऐसे किया हूँ, -28 + 27 कितना होगा, -1 होगा। ऐसे किया हूँ। ठीक है, बराबर। अब
18,000 14,000 में 18,000 घटाएंगे तो कितना -4,000 आप घटा लीजिए -4,000। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ गया 4,000। कितना y का वैल्यू आ गया 4,000। इसको साफ कर लेते हैं। अब y और y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण एक में रखते हैं। चलिए, तो 9x - 4y बराबर 2,000। अब 9x - 4 गुणे y की वैल्यू कितना निकली है 4,000, तो y के जगह पर 4,000 बराबर 2,000। अब 9x माइनस इसका गुणा करेंगे तो 16,000 आ जाएगा बराबर 2,000। अब 9x बराबर 2,000, ये -16,000 इस साइड जाएगा तो +16,000 हो जाएगा। ठीक है, 9x बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए आप। 16,000 में 2,000 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? 18,000 आ गया ना, ऐड किया तो 18,000। अब x का कितना आ जाएगा बटे 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ गया 2,000। आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, ये तो x और y के मान निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी आय बतानी है। तो आय तो दोनों ये हो गया, तो क्या बोलेंगे, आय ये हो गया। ठीक है, ये आय हो गया, ये आय हो गया, तो ऐसे लिखेंगे। अतः उनकी आय क्रमशः 2,000 का 9 में गुणा होगा, 9x में गुणा होगा तो कितना होगा 9 गुणे 2,000, तो कितना 9 दूनी 18,000। ये पहले व्यक्ति की आय हो गई, और दूसरे व्यक्ति की आय कैसे होगी 7x, 7 गुणे 2,000 14,000, 7 दूनी 14,000 हो गया। ठीक है, ये आय हो गई, ये आंसर हो गया आपका गाइस। ठीक है, आया सवाल समझ में? आप ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे 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 यहाँ x और y का मान निकालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है गाइस, एक और सवाल हम लोग करते हैं। आया गाइस, ये दूसरा सवाल रहा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न हमें एक में बदल जाता है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगी? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जल्दी से हल करते हैं। माना भिन्न, भिन्न क्या मान लेते हैं? माना भिन्न अंश x तथा हर y है, तो भिन्न x बटे y होगा ये कि नहीं होगा, बताइए मुझे आप। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, यदि हम अंश यानी x में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो हमें भिन्न 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें भिन्न कितना प्राप्त होता है 1, इसके बटे इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो x + y बराबर y - 1। ये x इधर, ये y इधर, सॉरी यहाँ 1 होगा ना, x + 1। ठीक है, ये y इधर आ जाएगा और ये +1 इधर चला जाएगा, तो x - y बराबर -1, और ये +1 है तो इधर चला जाएगा तो -1, x - y बराबर -2। ये सवाल समझ में आया? ये समीकरण समझ में आया कैसे बना? दूसरे समीकरण की तलाश में हम लोग चलते हैं। यदि हर में x को छोड़ दिया है, यहाँ पे सिर्फ हर का बात किया है, तो y + 1 बराबर 1/2 प्राप्त होता है, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 2x बराबर y + 1, 2x ये y इधर आएगा तो -y बराबर 1। ये समीकरण 2 हो जाएगा।
ठीक, अब इसको साथ में लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण 1 और 2x माइनस वाई बराबर -+1। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर y में गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, ये y है ना, 2y बराबर -4 हो जाएगा, ये समीकरण 3 बन जाएगा। और समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर +1, ये समीकरण 4 बन जाएगा। ये क्या हुआ, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस है तो क्या होगा, जुड़ेगा, ये मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि माइनस अगर चिन्ह सेम रहा तो घटता है। ठीक है, तो -2 में से +1 घटेगा तो कितना बचेगा, -y बचेगा। ठीक, अब यहाँ -4 है और ये यहाँ भी घट जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ के लिए, मतलब यहाँ प्रक्रिया लगती है। ठीक है, इधर तो घट जाएगा यहाँ, तो -4 और -4 कितना होगा, -5। आ गया गाइस समझ में, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 5। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर -2, तो y की वैल्यू कितनी निकली है, 5, तो y की वैल्यू हो गया 5 बराबर -2, x बराबर -2, ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर 3। गाइस समझ में आया, आता है, यहाँ आप लिखिए आता है, भिन्न x बटे y है, तो x का मान कितना निकला, 3, और y का मान है 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ये हमेशा की तरह, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।